पार्टी और कांग्रेस आएगी तो गठबंधन है, कोई जीतेगी। और सब लोग ज़्यादा करें आम आदमी और कांग्रेस में वोट देने वाले लोग। मोदी साहब के लिए हवाई जहाज फ्री, घूमना फ्री, कपड़े फ्री, राशन फ्री, और हमें गेहूं का आटा संभाल के नहीं मिलता, वो काजू की रोटी खा रहे हैं। कपड़े 3 बार चेंज करें, हफ्ते में 2 बार करें, तो मजे तो उनके हैं। केजरीवाल जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बेफजूल में बंद कराया, बड़े शरीफ आदमी हैं। ये मोदी क्या कहते हैं, जो आम आदमी को घर अंदर कर दिया और केजरीवाल को भी कर दिया, कांग्रेस को भी ये कर रहा। अब बीजेपी में जो है वो भैया बल्ले बल्ले है। जो कि इस इलाके के अंदर कोई दंगा अगर किसी का हो, कोई हिंदू मुसलमान, हमारे खुद मैं ठेकेदार आदमी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर आदमी हूँ, मेरे पास 17-18 लोग बच्चे जो हैं मेरे पास मुसलमान के ही काम करते हैं। चुनावी दौर जारी है और कोई भी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कोई पार्टी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे कर रही है तो कोई पार्टी गली गली घर घर जाके जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन एंड में तो जनता ही बताएगी कि वो किसके साथ है और किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और इसी के चलते आज मैं आ गई हूँ त्रिलोकपुरी में, और यहाँ से जो 2 उम्मीदवार खड़े हैं वो है बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा और यहाँ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। लेकिन उन्होंने जो उम्मीदवार खड़े करे हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, जिनका नाम है कुलदीप कुमार। तो टक्कर जोरदार होने वाली है और ये होने वाला है आज का मुद्दा, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जनता जनार्दन से, कि वो क्या चाहती है, क्या समस्याएं हैं, किसके हित में है, लोकसभा पे उनका लेके क्या कहना है, चुनाव पे लेके क्या कहना है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम लाइक खान। लाइक खान। यहीं के हैं आप? जी हाँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लगा है आप पार्टी और कांग्रेस आएगी तो गठबंधन है, कोई जीतेगी। और सब लोग ज़्यादा करें आम आदमी और कांग्रेस में वोट देने वाले लोग। कुछ काम करो ना, मतलब जनता के हित में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला, देखा कुछ क्या लग रहा है? काम नहीं करा। अभी आई वो सरकार थी बीजेपी की और वो आए, आप पार्टी ने काम किया, बस पार्क बनवाए, कुछ सड़कें सही कराई हैं, पानी भी लोगों को दे रहे हैं। हाँ, और वो बाकी तो काम कर रहे हैं। बाकी बीजेपी वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो एक बात बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तो उनकी पार्टी जो भी कैंपेनिंग या रैली निकाल रही है, उनकी अनुपस्थिति में आपको कुछ लग रहा है कमी है या फिर सही जा रहा है? कमी तो है, लेकिन लोगों को जो हाँ उनका दिल है वोट वहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को ही लोग, वो जेल में हो कुछ भी हो, जहाँ उनका इरादा बन गया वहीं देंगे। कोई कुछ भी बहका में कोई नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल ऐसे कहते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं, क्या ये बात साबित करी है उन्होंने? ये बात सही है, उन्होंने सब कुछ देखो, बिजली के कम करे, पानी फ्री दे रहे हैं, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली के आधे पैसे ले रहे हैं लोगों को, और स्कूल की शिक्षा सही करी है। स्कूल में बच्चों को जो मिलता है सब साफ़ सुथरा मिलता है। ये बहुत हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं फ्री में देखते हैं। ये सब कुछ उन्होंने केजरीवाल ने करा, केजरीवाल की उसमें ये सब कुछ फ्री हुआ। अभी जैसे बीजेपी ने का जो निशाना साधा है उन्होंने आम आदमी पार्टी ने, अगर ये सब कुछ फ्री कर देंगे तो जनता को तो सिर्फ खाली पीली सब मिल रहा है, खुद से कोई मेहनत ही नहीं करेगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, इंसान की खुद की मेहनत क्या रही फिर? मोदी साहब के लिए हवाई जहाज फ्री, घूमना फ्री, कपड़े फ्री, राशन फ्री, और हमें गेहूं का आटा संभाल के नहीं मिलता, वो काजू की रोटी खा रहे हैं। कपड़े 3 बार चेंज करें, हफ्ते में 2 बार करें, तो मजे तो उनके हैं। उनके मजे? हाँ, हमारे कहाँ, पब्लिक के कहाँ? पब्लिक बेचारी क्या मिल जाए, एक राशन फ्री मिल जाए, वो भी उनका टैक्स जा रहा है, वो तो लौट पर पिटी रही है पब्लिक। राशन जैसे कांग्रेस के टाइम पे भी फ्री था, अभी भी फ्री है? हाँ, फ्री है, बस यही मिल रहा है और क्या मिल रहा है उसमें। जी सर। हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करा रही है वो। हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू तो हिंदू मुस्लिम, वैसे विकास पे तो करा ही नहीं रहे हैं कोई काम। लेकिन बीजेपी ऐसा कहती है कि हाँ हम हिंदू हैं, लेकिन हमको मुसलमानों से कोई गिला शिकवा नहीं है। कल ही उन्होंने मोदी ने दिया था परसों कि मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दूंगा, मैंने खुद सुना है। उन्होंने बोला कि धार्मिक तौर पर अगर कोई आरक्षण मांगेगा उनको धार्मिक तौर पर आरक्षण नहीं दूंगा। उन्होंने ये बोला था कि मैं जब तक जिंदा हूँ। बोला है, लेकिन ये मेंशन करा था कि धार्मिक स्तर पर आरक्षण नहीं दूंगा, बाकी कोई और समस्या उस पर हम आरक्षण देंगे। दलित हो गए, ओबीसी हो गए, आदिवासी हो गए। जी सर, क्या कहना है? जी, मेरा नाम है छोटे अहमद। हम जो है आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, और केजरीवाल जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बेफजूल में बंद कराया, बड़े शरीफ आदमी हैं, नेक आदमी हैं, उनके साथ में कोई घोटाले का सबूत ही नहीं है। आज ईडी ने जो सुप्रीम कोर्ट है, ईडी ने उनसे जवाब मांगा है ईडी से कि क्यों करी गिरफ्तारी चुनाव से पहले। ये तो ईडी मतलब जो है सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है, ये केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है।
ये तो चुनाव के टाइम पे मतलब जो है चुनाव के टाइम पे बंद कराया ना केजरीवाल को, समझे। मनीष सिसोदिया को बंद करा दिया, सत्येंद्र जैन को बंद करा दिया, संजय सिंह को बंद करा दिया, कोई सबूत हासिल नहीं हुआ, फिर भी अंदर हैं, फिर भी मैडम अंदर हैं, समझे। 5 किलो अनाज में मतलब जो कुछ या टाइम पास होते देखा है। तो डर है क्या बीजेपी में? और खौफ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी मैडम, मैं बोल रहा था, एक बात बताओ, जो 180 84 करोड़ का ये जो घोटाला बताया गया था केजरीवाल के अंदर, तो वो किन्ने करा था? और जो शराब का घोटाला जो इसमें करा था वो तो किन्ने वो पास करा था? वो करा था बीजेपी के उसने अध्यक्ष नहीं, उनको उसमें ही करा था। तो फंसाया किसे गया? केजरीवाल जी को। इन्हें फंसाया, उन्हें फंसाया, तो फंसना कौन चाहिए? तो बीजेपी को उसमें वही है। अब काहे के लिए फैसला नहीं करते हैं वो? फैसला तो वही करेंगे। मामला तो उनके ऊपर ही है, पूरा अध्यक्ष उनके ऊपर है। बीजेपी के अंदर जो आ जाएगा वो क्लियर है, उस पर कोई मतलब बैन नहीं है, मतलब चाहे कितने भी उस पर मतलब जो है वो क्रिमिनल हो, लेकिन उनके अंदर जाने के बाद में वो जो है बिल्कुल साफ निकल जाता है। वॉशिंग मशीन में धो के निकाल देते हैं। हाँ, अच्छा, साफ निकाल तो देते पूरा हैं। उन्होंने ही करा था। क्या लग रहा है सर, क्या काम करते हैं आप? मेरा एसी का काम है, मेरा नाम है जाकिर। काम सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? हाँ, बिल्कुल ओके के रिपोर्ट क्या लग रहा है इस बार 400 पार या बदलाव? 400 पार नहीं, 400 खत्म। 400 खत्म ही है इस बार। जिस तरह ये बीजेपी वालों ने तानाशाह शुरू कर दिया ना, ये सोच रहे हैं कि जबरदस्ती ले ले, कुछ नहीं मिलेगा इस बार। और जिस दिन ये ईवीएम हटके और बीबी पैट से हो जाएगा ना, उस दिन उनको 10 वोट नहीं मिलेगी। मतलब ये कहना चाह रही ईवीएम पे कुछ गड़बड़ी घोटाला करते हैं? क्या है, सारा ऊपर से नीचे तक सब उनका ही है। कोई सीजीआई को हटा दिया, जो मेन मुख्यालय है सीजीआई को हटा दिया। अब बोलेगा कौन? भाई जैसे मैं चाहूँगा वैसा होगा। लेकिन ऐसे कहना है कि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में चुनाव लड़ती है लोकसभा के लिए और हार जाती है, वो बार बार ईवीएम का बहाना दे देती कि ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए हम हार गए। कई जगह आपको दिखा भी है बीजेपी का। अभी सूरत का क्या हुआ दिखा ना, जबरदस्ती अपने मेयर बना लिया उन्होंने, कोई खड़ा ही नहीं होने देते वो तानाशाह की सरकार। जब बड़े बड़ों के नहीं चली तो इनकी कहाँ से चली जाएगी? हाँ, देखो मंगलसूत्र बेचने की, यानी कि ये ज़्यादा औलाद वालों को दे देंगे। ये मोदी साहब का कहना है कि मंगलसूत्र जो तुम्हारे जो है छीन के कांग्रेस आ गई सत्ता में, तो मंगलसूत्र छीन के जिनके ज़्यादा बच्चे उन्हें दे देंगे, समझे। तो ये मतलब जो है इनके भाषण भी पहले से ही गलत है, समझे, है नहीं ये गलत? मतलब पहले से ये विरोध में है, विरोध में पूरे, समझे, पूरे विरोध कर रहे हैं, समझे। अब उसके बाद में भी क्या ये सोचते हैं कि 400 पार, अब के 4 सीटें भी ना आएंगे। दिल्ली में तो 7 सीटें मतलब गई गठबंधन को। क्या बस देखो दंड भेंट इन्होंने सारा कुछ आजमा लिया। जब 100 वोटों में से 90 वोट एक तरफ जाएगा, 10 वोटों में तुम जीत के दिखा दो। कांग्रेस के टाइम में तो मैडम कोई भूखा ही नहीं मरा, सब मतलब आप भी आओ, ये जी आप भी आओ, हर चीज पे आप भी बोलो ये हमारे मोदी जी कहते हैं 15 लाख रुपए होंगे, 15 लाख क्या, 15 रुपए नहीं आए खाते में। 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1250 रुपए का लिया था हमने। अब बताइए, हम तो गरीब आदमी हैं, छड़ी से चलते हैं, बताइए कहाँ से पैसे देंगे इतने? मोदी जी ने बताया अच्छे काम कराने, बुरे दिन आ गए हमारे टाइम पे। तो गरीब आदमी, इतनी महंगाई है, आटा 40 रुपए किलो बिका, तेल 200 रुपए किलो बिका। लेकिन उनका तो कहना है कि मैंने गली गली अनाज पहुंचाया, महिलाओं के लिए शौचालय खुलवाए, सिलेंडर पहुंचाया। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बनाया मैडम, राशन कार्ड भी नहीं बनाया। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है। भी नहीं बना है यहाँ तो सोच स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, सब कागज में, बिल्कुल, समझे। क्या और ये हमारा जो वोट देना है, हम कुलदीप कुमार को वोट देंगे। हम कुलदीप कुमार को, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और देंगे ना है। मोदी जी ने हमारे लिए हमारा कोई अच्छा काम नहीं करा। तो सरकार तो जी, सरकार मैम, ये जो कांग्रेस थी वो गरीबों की थी और बीजेपी वो अमीरों की सरकार है। बस मैंने यही देखा है। और आनी चाहिए गरीबों के लायक, जो जैसे कांग्रेस है। अभी यहाँ से कुलदीप कुमार खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, गठबंधन है, तो क्या लग रहा है, कुछ मतलब उम्मीदें हैं कुलदीप कुमार जी से? जी बिल्कुल 99%, बाकी 1% ऊपर वाले की मर्जी है, पासा पलट दे, अदरवाइज 99%। हाँ तो
हाँ। मशीनों में गड़बड़ होगी जब ही जीत जाएगा, वरना जीत नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी जीतेंगे। बटन तो एक बार ही दबता है। अरे मैडम, उसमें तो घोटाले से अब तक जीतती आ रही है सरकार। ना तो इन्हें 50 सीटें भी ना आए पूरी हिंदुस्तान में, 50 सीटें भी इन्हें मिलने मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं वो इनकी बहन बेटियों की बेइज्जती हो रही है, वो इनकी सरकार में, समझे। वो पहलवान महिला जो थी बेचारियों के, उनका मतलब इतने धरना प्रदर्शन हुए, उन्हें बेचारियों को बंद करा, समझे। कोई सुनने वाला था उनकी? कोई नहीं सुनने वाला था इस सरकार में। आपने बोला माताएं बहनें जो हैं, संदेश खाली पे क्या कहना है फिर? संदेश खाली पश्चिम बंगाल में क्या? पश्चिम बंगाल में का पूरे हिंदुस्तान में ही मतलब इनकी दादागिरी है। नहीं एक मिनट। पश्चिम बंगाल में जो हुआ उस पे क्या मतलब नहीं लगता गलत हुआ वहाँ पे? अरे वो महिलाओं के साथ, क्योंकि महिलाएं किसी भी राज्य की हो उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मणिपुर संदेश खाली नहीं करना यहाँ। आपको एक बात होता है, जो केजरीवाल जी को अरेस्ट करा गया था तो उनके अकाउंट के अंदर कितने रुपए निकले थे? कितने? 70,000 रुपये टोटल निकले थे। उनके अकाउंट के अंदर 70,000 रुपये निकले थे, ठीक है। ये पूरी साजिश जो थी, हम किसी को गलत नहीं बताते, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हम किसी को गलत नहीं बताते। हम तो ये बोलते हैं जो घोटाला करता है वो गलत है। पर सुनो मेरी बात, आप सुनो। जो उन्होंने वहाँ पे उनके सीबीआई वालों ने जो उनका बैंक अकाउंट जो चेक करा था ना, तो उनके अकाउंट के अंदर 70,000 रुपये टोटल निकले थे। तो उनके 70,000 रुपये टोटल अकाउंट में निकले थे, तो उनकी बाकी इनकम की कमाई कहाँ गई और उन पर कहाँ से घोटाला, उस पर जो मुजरिम का जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो कहाँ से लग गया? लेकिन जैसे एक जो बताया था 184 करोड़ का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, वो कहाँ से आ गया? लेकिन एक मतलब युवाओं को या जो भी जितने किसी भी एज ग्रुप के इंसान हैं, शराब फ्री करना सही लगता है? तो मैडम वो तो बीजेपी वालों ने करा था। नहीं, आप ऐसे तो नहीं कह सकते। अभी देखिए, ये भी पूरा केजरीवाल की जी है, उनके ऊपर भी नहीं उठाया कि उन्होंने ही घोटाला करा है, तो अब हम किसी भी सरकार को नहीं कह सकते। ये सिद्ध नहीं हुआ है ना। लेकिन शराब फ्री करना गलत है ना? शराब फ्री करना गलत है, वो तुम्हारी आपकी बात सही है, पर पास करने का किसका वो है आपको पता है? क्या जो पास करा था, जो वहाँ पे बिल पास करा था, वो किन्ने करा था? किन्ने करा था? LG बोले तो। हाँ बोले। लेकिन वो कौन? अरे ये सुनिए। कौन वो? अरे सुनिए, बिल पास करना ठीक है, लेकिन उसको अवैध तरीके से इस्तेमाल करना जनता की तरफ, तो वो अब LG थोड़ी देखने आएगी कि एक के ऊपर 4 बोतल फ्री हो रही है, 2 बीजेपी गई था, तो बीजेपी गई। ऐसे आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि उन्होंने ही बोला? सिद्ध कर सकता। अभी आपने बोला कि केजरीवाल जरूरी नहीं है कि उन्होंने शराब घोटाला करा हो, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी पार्टी पे निशाना नहीं साधना, तो हम आम आदमी पार्टी पे बोल सकते हैं कि आपने शराब घोटाला कराया, ना ही हम कांग्रेस पे, ना ही सपा पे, ना ही भाजपा पे। अभी ये सिद्ध नहीं होता, हमारा राइट नहीं है कि हम बोलते अरे इस पार्टी ने शराब घोटाला करा था। मैं बस ये पूछ रही हूँ, जो शराब करा वो गलत था, क्योंकि शराब हानिकारक है ना। वो हानिकारी है, वो तो मुद्दा है शराब फ्री करना। मैम जो शराब के बारे में, वो सिर्फ अपने राजस्व बढ़ाने के लिए किया, राजस्व बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि केंद्र से इतना पेमेंट नहीं आता था, इसलिए राजस्व बढ़ाने के लिए किया। तो उसमें अपना दिल्ली का किसी का पब्लिक का लॉस नहीं किया, उन्होंने सोचा कि हमारा राजस्व बढ़ेगा, फिर हम और दिल्ली में ही पैसा लगाएंगे। अभी वो बोले कि नहीं बीजेपी ने ही पास करा था, उन्होंने तो एकदम सीधा एलिगेशन लगा दिया। राइट। नहीं, हम आम आदमी पार्टी किसी भी एलिगेशन नहीं लगा सकते कि आपने ये घोटाला करा है। हम नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ही सिद्ध नहीं करा, तो हम कौन होते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इस देश का दुर्गति बता दूं, मेरी बात सुनो, एक मिनट। दिल्ली का पूरे देश की बात है ये, जब से ये मोदी सरकार आया, जब से बता रहा हूँ, सुनो। मैं टाटा के अंदर वेंडर था, मैडम मेरी बात सुनो, मैं टाटा के अंदर वेंडर था। अब उस टाइम क्या था, अगर हमारा 2 लाख का बिल बन रहा है तो उसमें सब हमारा था। अब 2 लाख का बिल बनता है जिसमें हम 36,000 टैक्स दे रहे, जो रिटर्न आता था पहले, अब वो भी खत्म। ये क्या है, क्या तानाशाही है ये? आप खुद सोचो, इस देश जब हम जैसे वेंडर
आज हम दूसरे पे मजबूर हो गए, दूसरे के पास काम करने पे। जो बंदा बीटेक पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, जो रिक्शा चला रहे, तो दुर्गति किसने करी? ये मोदी जी ने करी। मैम एमए कर रखिए, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट पर लिविंग हियर। 5 साल और आ जाए और देश का कहानी बदल जाएगी, सारे कुछ सब खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? आराम से आराम। मैं कह रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुझे कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। केजरीवाल कांग्रेस, बीजेपी सफा है यहाँ से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मैंने नाम भी लिखा रखा है, सब कुछ कर रखा है, फिर भी कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब क्या करें? अब मेरे और ये यंगर ब्रदर हैं, उन्होंने भी एमएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बट नो जॉब। नो जॉब। बेरोजगारी है, क्या लग रहा है? बेरोजगारी है, आई है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा है। मैम सिर्फ 2 बात मैम एक एक करके बोलो भाई, एक एक करके। मैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये मोदी क्या कहते हैं, जो आम आदमी को घर अंदर कर दिया और केजरीवाल को भी कर दिया, कांग्रेस को भी ये कर रहा है। अब बीजेपी में जो है वो भैया बल्ले बल्ले है, जो खिलाड़ी है उसको एसोसिएशन किया, वो अंदर सारी बात। अरे रुको पहले बात सुनो। जो कांग्रेस जो उसको बड़ा सबको ही कर रहा है बीजेपी वाला ने, जो रुको केजरीवाल को भी अंदर कर दिया। जो बीजेपी में जो यूपी का है, क्या नाम? योगी आदित्यनाथ। नहीं अभी जो उसके लड़का को टिकट मिला है, अच्छा, उसके भी उसके दिल्ली की भी बता रहा हूँ। एक खिलाड़ी के साथ जो हुआ एसोसिएशन वही के दिल्ली में था पहले, ये पूरा खिलाड़ी का। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैम मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 बात में एक बात। कांग्रेस अच्छी लगी, 33 साल उम्र है, जब से कांग्रेस आई ना, जब से बढ़िया लगा मेरे को। जब से बीजेपी आई है ना, तो सवारी ना ढूंढने से ना मिलती है मेरे को। क्या ढूंढनी पड़ती है सवारी? मैम सीएनजी कितने रुपए किलो होती है आज देख लो। आप रेट दो ना सीएनजी का, मैम 74 रुपये किलो है मेरे ख्याल से। आप रेट देखो तो मैम जो सभी हम पकड़ते हैं ना भैया, हम 150 में जाते हैं तो सीएनजी कब जब सस्ती थी तो 150 में जाता था मैं, तो 200 लूँगा मैं। नहीं भैया 150 में नहीं जाना। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर या बीजेपी वो कहते हैं कि अगर विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी थोड़ी। मैम कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस के राज में है, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस अच्छी है और वही जीतेगी। मोदी के राज में कोई विकास नहीं हुआ है। मोदी के सुनो मेरी बात, 95% नहीं, पूरा 100% जीतेगी। बीजेपी के राज में विकास तो हुआ है, पर जो उनके नीचे अध्यक्ष है ना, जो उनके नीचे कार्य करते हैं वो गलत है। मोदी जी बिल्कुल सही है अपनी जगह। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो निजी स्तर पर उनके लिए काम नेता सांसद काम कर रहे हैं वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मोदी जी गलत नहीं है। और जो प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, वो अपनी जगह सही है। हम तो ये बोलते हैं वो गलत नहीं है प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है इस बार आपको? जी सर, क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या नाम है आपका? विमल। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतेगी या फिर बीजेपी? बीजेपी। एक सपोर्टर हमको मिला बीजेपी का, क्यों? बीजेपी जैसा काम करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करा है, बिल्कुल जीरो। ऐसा है ना, यहाँ पर जितने सपोर्टर हैं वो केजरीवाल के हैं। अच्छा, वो तो काम करे ना करे, चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे, ये सपोर्टर उसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो जीतता ही सिर्फ इधर के इलाके से है। पिछली बार जैसे सिसोदिया थे, वो जीते, वो हार ही गए थे समझ लो। जब लास्ट बैलेट खुला ना यहाँ पर, तो उसकी वजह से वो सिर्फ 2-3 हज़ार वोटों से जीत गए थे, नहीं तो 2-3 हज़ार वोटों से पीछे ही चल रहे थे। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देश की भलाई है ना, जिसमें देश हित है, वो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, बाकी ना कांग्रेस ना आपका आम आदमी पार्टी, और बाकी समाज तो है ही बेकार है, उसमें तो कोई उनका तो मतलब ही नहीं है ना, समाजवादी वगैरह का यहाँ पे बीएसपी वगैरह। सबसे बढ़िया जो पार्टी है बीजेपी ही है, जो देश को ऊपर ले जाना चाहती, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों ने तो बोला कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, पूरा कराती है। ये इन्होंने ये बोल रहे हैं। कोई दंगा कर हुआ हो हमारे, मैं भी यहीं रहता हूँ। अभी दिल्ली में 1-2 साल पहले हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, वो 2019 में हुआ था। 19 में 18 में हुआ है।
वो सॉरी पहले हुआ 19 से पहले हुआ। ये सीलमपुर में करदमपुर में हुआ दंगा, बीजेपी ने कराया, बीजेपी ने। में भी हुआ, वो आप वालों ने ही कराया था, आप ही के कार्यकर्ता थे, आपको मालूम ही नहीं है फिर। ना 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 तुम बोलिए आपको मालूम ही नहीं है फिर। वो जितना जो दंगा हुआ है ना सारा, वो सिर्फ आप वालों की वजह से हुआ है। उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने कराया, उन्हीं के मेंबर थे, उन्हीं की सपोर्टर थे सब। जितना जो युद्ध हुआ, जो भी मारा मारी हुई सीलमपुर के अंदर, उसके अंदर कोई भी बीजेपी वालों का कोई हाथ नहीं था, सिर्फ आप वालों का ही हाथ था। आप वालों का जो कौंसलर था उसको बंद कर दिया। आप कौंसलर बंद नहीं हुआ जेल में, आप वालों का हाथ था और अपने कौंसलर को बंद कर दिया। ये कैसे आप कह रहे हैं? और मैम मैं तो ये चाहता हूँ, मनमोहन सिंह के टाइम पे जो जीडीपी थी हमारे देश की, और इस टाइम हमारे देश की जीडीपी आप कंपेयर कर लीजिए, तो वो अच्छी थी। जीडीपी हमारे देश की अब अच्छी है। हम कहते जिसकी देश की जीडीपी बढ़ेगी हमारा देश बढ़ेगा, जनता बढ़ेगी। हम तो यहाँ पे ये चाहते हैं, अगर हिंदू मुसलमान यहाँ पे लड़ाई होती है, किसी भी वहाँ पे हो लड़ाई, ये यहाँ का जो छोटा मोटा एरिया लगता है ना, हिंदू मुसलमान कहीं पे भी लड़ाई हो, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई बाहर का आदमी आ जाए कि तू हिंदू है, तो हम उसे बाहर भगा देते हैं, तू मुसलमान है उसे बाहर भगाते हैं। हमें अपना एक चाहिए। एका है तो बीजेपी तो कहती है कि आज तक यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ। मैं 78 से देख रहा हूँ, रह रहा हूँ यहाँ पे, 78 से 1978। हाँ 1978। आज तक अगर कोई मेरा भाई बंधु अगर ये बता दे कि इस इलाके के अंदर कोई दंगा अगर किसी का हो, कोई हिंदू मुसलमान, हमारे खुद मैं ठेकेदार आदमी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर आदमी हूँ, मेरे पास 17-18 लोग बच्चे जो हैं मेरे पास मुसलमान के ही काम करते हैं, जो पेंटर है मेरे पास। एग्री करते हैं इसकी कोई दंगा नहीं हुआ है यहाँ? कोई नहीं, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं लोग यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके हिंदू मुसलमान। यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे पहली बात जो पॉइंट उठा है कि यहाँ पे इस जगह तिल्लोकपुरी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। यहाँ पे सब अच्छे हिंदू मुस्लिम भाई अच्छे तरीके से यहाँ पे सब रहते हैं। और लेकिन यहाँ पे जिसका पल्ला मुझे भारी नजर आया वो है गठबंधन की सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बाकी सब कुछ मैं आप पे छोड़ती हूँ कि इस बार प्रधानमंत्री के पद पे कौन बैठने वाला है, जनता जनार्दन देश की किसको चुनने वाली है इस बार, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे एक मजेदार और चर्चित विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।